जोहार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि पिछली क्लासेस में हम लोग राज्यपाल पढ़ चुके थे, मुख्यमंत्री पढ़ चुके थे। तो आज की क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे कि मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री आखिर मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है, तो वो मंत्रिपरिषद किस प्रकार होता है, उसका चुनाव किस प्रकार होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, वो मंत्रिपरिषद को कितने हिस्सों में बांटा जाता है, उन सभी तमाम जो है ना सवालों को हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लासेस हम लोग शुरू करते हैं, मंत्रिपरिषद से शुरू करते हैं। तो मंत्रिपरिषद क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं द काउंसिल ऑफ जो है ना मिनिस्टर्स, यानी जो है ना ये मिनिस्टर्स जितने एमएलए वगैरह होंगे, जितने मिनिस्टर्स होंगे, उनका जो है ना एक संगठन है, काउंसिल है जिसको जो है ना मंत्रिपरिषद कहते हैं, काउंसिल है। तो आइए देखते हैं इसकी गठन की बात की जाए तो हम लोग अगर बात की जाए, क्वेश्चन आए आपके मन में कि चलिए मंत्रिपरिषद हमारा जो है ना भारतीय संविधान है, वहाँ वहाँ हमें कहाँ देखने को मंत्रिपरिषद की जिक्र कहाँ की गई है। तो अनुच्छेद जो है ना 174 की बात की जाए तो अनुच्छेद 174 में हम लोग देखेंगे तो वहाँ जो है ना मंत्रिपरिषद की बात की गई है। वहाँ जो है ना कहा गया है कि कोई भी स्टेट हो वहाँ जो है ना एक मंत्रिपरिषद हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं राज्य की जो है ना कार्यपालिका, वहीं मंत्रिपरिषद की बात की गई 174 में। और वहीं अगर हम लोग जो है ना केंद्र में बात की जाए तो केंद्र में जो है ना अनुच्छेद 300 जो है ना 52 आपातकाल जो है, आपातकाल में हमें जो है ना वहाँ जो है ना मंत्रिमंडल की जो है ना जिक्र देखने को हमें मिलता है 352। ठीक है, वहाँ पे जो है ना संविधान में उल्लेख किया गया है। तो इसके गठन की बात की जाए तो इसका गठन जो है ना राज्य की कार्यपालिका, इसके जो है ना गठन की बात की जाए तो ये जो है ना कहाँ क्या गया है कि राज्य की कार्यपालिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी जो है ना राज्य, जो झारखंड जैसे राज्य है, यहाँ पे जो है ना मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, तो अब उन सभी जो है ना मिल के जो है ना झारखंड में जो प्रशासन और जो है ना नियम कानून जो है ना रूल रेगुलेशन को जो बनाएंगे, उनको जो है ना सुचारू रूप से चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं कि राज्य की कार्यपालिका को सुचारू रूप से, यानी राज्य में जितने भी कार्यपालिका हैं, जो भी कार्य होते हैं, जो भी काम होते हैं, तो वो सभी को चलाने के लिए जो है ना मुख्यमंत्री जो है ना एक मंत्री परिषद का गठन करता है। मुख्यमंत्री क्या करता है कि सभी जो है ना प्रशासनिक इकाई को चलाने के लिए वो क्या करता है, एक मंत्री परिषद बनाता है, उसका जो है ना गठन करता है। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, अगर बात की जाए कि मंत्री परिषद जो बनाता है मुख्यमंत्री, ठीक है, लेकिन मंत्री परिषद में जो ना सदस्य होंगे उसकी नियुक्ति कैसे होगी, तो उसकी नियुक्ति जो है ना मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। उसकी नियुक्ति की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के जो है ना सलाह देते हैं कि मुझे ये जो है ना अपने मंत्रिपरिषद में चाहिए, ये आदमी व्यक्ति उसका नाम दिया जाता है, कहते हैं कि ये मेरे मंत्रिपरिषद में हो। उसके लिए अगर कहा जाए कि इन मंत्रिपरिषद में जो ना सदस्य होते हैं वो उसको चुनते कैसे हैं, तो हम लोग जो वोट देते हैं, इलेक्शन में वोट जो करते हैं, एमएलए वगैरह, एमपी एमएलए जो हम लोग चुनते हैं, वही जो है ना एमएलए वगैरह जो क्या करते हैं, ये जो है ना मंत्रिपरिषद के जो ना सदस्य बनते हैं। और वही जो है ना हमारे लिए जो ना हमारे हित में जो ना पॉलिसी वगैरह जो ना बनाते हैं, हमारे हितों की संरक्षण के लिए जो ना वो जो है ना विधानसभा में जो है ना क्या करते हैं, वहाँ पे आवाज उठाते हैं। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है ना राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री लिख कर दे देते हैं कि मुझे अपने जो है ना मंत्रिपरिषद के सदस्य की नियुक्ति करना है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है ना कोई भी नियुक्ति के लिए भी अगर डिमांड करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो वो किससे करते हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री से, स्टेट में मुख्यमंत्री से करते हैं, और सेंट्रल में हम लोग किससे करते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं उनसे करते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य होने के लिए अनिवार्य है, मंत्रिपरिषद का आप अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है ना कुछ नियम शर्त रखे गए हैं, वो जो है ना आपको क्राइटेरिया जो रखी गई है उसको पूरा करना आवश्यक है। वह व्यक्ति विधानसभा अथवा जो है ना विधान परिषद का सदस्य हो, वही व्यक्ति जो है ना विधान सभा और जो है ना विधान परिषद का जो है ना सदस्य हो, यानी विधान परिषद की बात की गई है राज्य के संदर्भ में। तो झारखंड में जानते हैं हम लोग जो है ना विधान परिषद नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना विधानसभा है। झारखंड के संदर्भ में केवल जो है ना विधानसभा का, क्योंकि जो है ना यहाँ जो है ना विधान परिषद नहीं है। अगर झारखंड की बात की जाए तो यहाँ जो है ना विधान परिषद जैसी जो है ना कोई जो है ना संस्था जो है ना हमें देखने को नहीं मिलती है। और वहीं अगर 6 राज्यों में जैसे है, उन्हीं में से जानते हैं एक बिहार है,
जैसे हम लोग जानते हैं कि 6 राज्यों में जो है ना विधान परिषद है, उनमें से एक जैसे जानते हैं एग्जांपल में बिहार को लेते हैं। बिहार में जो है ना विधानसभा एवं जो है ना विधान परिषद दोनों हमें देखने को मिलती है, लेकिन झारखंड में बात की जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना यहाँ विधानसभा ही हमें देखने को मिलती है। यदि ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति का जो है ना 6 महीने के भीतर जो है ना विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। अगर जो है ना इसकी जो है ना योग्यता जो रखी गई है उसके लिए क्या रखा गया कि विधानसभा का जो है ना आपको सदस्य होना होगा। अगर आप विधानसभा का सदस्य नहीं होते फिर भी जो है ना महत्वपूर्ण अगर पद आपको दिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो है ना 6 महीने तक का जो है ना समय दिया जाएगा। 6 महीने का समय दिया जाएगा और उसी 6 महीने के भीतर जो है ना आपको जो है ना कहीं से जो है ना कहीं से जो है ना चुनाव लड़ना पड़ेगा और उस क्षेत्र से जो है ना आपको जीत हासिल करनी होगी और जीत हासिल करने के बाद ही जो है ना आप जो है ना अपने पद का जो है ना दावेदार हो पाएँगे, नहीं तो फिर अन्यथा आपको जो है ना पद से हटा दिया जाएगा। 91 देखते हैं 91 संविधान संशोधन अधिनियम। अगर बात की जाए 91 का जो है ना 91 का जो है ना संविधान संशोधन जो हुआ था उस अधिनियम की बात की जाए, अधिनियम जो कब लाया गया था 2003 में लाया गया था। अधिनियम की बात की जाए तो उसके अनुसार जो है ना झारखंड में मुख्यमंत्री सहित ये नोट करने वाली बात है, झारखंड में जो है ना मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी होगी? 12 होंगी। यानी जो है झारखंड के सीएम जो है वो अगर अपना मंत्रिपरिषद बनाएंगे तो मंत्रिपरिषद में कितने लोगों को रख सकते हैं? अपने आप को गिनकर वो जो है ना अन्य जो है ना और 11 जो है ना सदस्यों को रख सकते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं रख सकते। ये किसके तहत किया गया है कि 91 का जो है ना अमेंडमेंट जो है ना संशोधन जो है ना अधिनियम जो था, संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसके तहत जो है ना कहा गया था कि जितने विधानसभा हो या लोकसभा हो, जिस कुल सीटों का कितना परसेंट कहा गया था? कुल सीटों का 15% ही जो है ना आप मंत्रिमंडल में जो है ना लोगों को शामिल कर सकते हैं। कुल सीटों का 15%, तो झारखंड के जो है ना कुल सीटों का अगर 15% करें तो 15% हमें देखने को कितना मिल जाएगा? 12 पॉइंट समथिंग कुछ हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कुल सीटें कितनी है झारखंड में? तो झारखंड में कुल सीटें हम लोग जानते हैं कि झारखंड में कुल सीटें 82 है। 82 है तो 82 का अगर हम लोग 15% जो कहा गया है 91 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कहा गया है कि 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता मुख्यमंत्री को मिला के। तो इसका अगर 15% हम लोग निकालेंगे 82 सीट का तो लगभग हमें जो है ना 12 पॉइंट समथिंग कुछ देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो है ना यहाँ जो है ना सदस्यों की संख्या जो है ना 12 है और उससे जो है ना अधिक नहीं हो सकती। और अगर केंद्र में बात की जाए तो केंद्र में जितनी लोकसभा की सीटें हैं मान के चलते हैं 545 सीटें हैं, उनमें से जो है ना वर्तमान समय में देखा जाए तो 543 सीटें हैं। इनमें से 2 जो एंग्लो इंडियन लेने की बातें थी उन एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। तो इन सीटों में अगर बात की जाए तो इन सीटों का जो है ना सिर्फ और सिर्फ 50% यानी 50 बोलते हैं 15%, 15% ही जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना उनके जो है ना जो अभी वर्तमान पीएम है उनके जो है ना मंत्रिमंडल में जो है ना रह सकते हैं सदस्य। वो भी पीएम को वहाँ भी पीएम को जो है ना गिनते हुए पीएम को मिलाकर जो है ना 15% होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है ना स्टेट में कहा गया है कि जो है ना स्टेट में कहा गया है कि जो है ना मुख्यमंत्री सहित 12 सदस्य जो है ना शामिल हो सकते हैं और उससे अधिक जो है ना नहीं हो सकते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं तो मंत्रिपरिषद में 3 तरह के जो है ना मंत्री होते हैं। अगर मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो मंत्रिपरिषद में हमें 3 तरह के जो है ना मंत्री देखने को मिलते हैं और 3 तरह के मंत्री क्या-क्या है? तो आइए हम लोग देखते हैं। मंत्रिमंडल स्तर के जो है ना मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री जैसे जो है ना कुछ मंत्रियों को जो है ना वो जो है ना प्रमुख रूप में रखते हैं, अच्छे-अच्छे जो विभाग वगैरह आवंटित कर देते हैं। किसी को जो है ना वित्त मंत्री बना दिया, किसी को जो है ना शिक्षा मंत्री बना दिया, किसी को कोई और होम मिनिस्ट्री दे दिया, किसी को परिवहन विभाग दे दिया गया। तो इस तरह के कुछ विभाग होते हैं, उसके जो है ना बताया गया है मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रिमंडल स्तर के जो है मंत्री होते हैं, जिसको जो है ना हम कैबिनेट मंत्री भी बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री भी बोलते हैं इसको। इसी को इंग्लिश में कहते हैं तो मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, ठीक है? जिसको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं, जो फ़िल्मों वगैरह में काफ़ी दिखाया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। तो ठीक है, ये जो है ना होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं डिटेल्स में देखते हैं इसके विषय में क्या कहा गया है। तो देखते हैं क्या बताया गया है। मंत्रिमंडल स्तर के जो है ना मंत्री या कैबिनेट मंत्री जिसको मिनिस्टर ऑफ जो है ना कैबिनेट रैंक जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। ये जो है ना मंत्रिपरिषद में
ये प्रथम स्तर के जो है मंत्री होते हैं। अगर मंत्री परिषद जो है उनका जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद जो अभी हम लोग देखें, जो मुख्यमंत्री को गिनकर जो है ना कितने लोग रहते हैं, 12 लोग रहते हैं। उस मंत्री परिषद में जो है ना प्रथम स्तर के मंत्री, इसी में से जो है ना मंत्री जो सीएम हम क्या करते हैं, कुछ मंत्री स्तर के जो है ना लोगों को जो है ना चुनते हैं, वो प्रथम स्तर में जो श्रेणी में जो है ना लोगों को जो रखा जाता है, वो उनको जो है ना कहा गया है कबीना मंत्री, यानी मिनिस्टर ऑफ जो है ना कैबिनेट रैंक का कहा गया है, उच्च रैंक दिया गया, तथा जो है ना तथा तथा जो है ना कार्यकलाप के मामले में ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं। ये जो है ना किसी भी कार्य को करने में अधिक से अधिक जो है ना इनको स्वतंत्रता दी जा रही है। संबंधित विभाग के जो है ये सर्वोच्च कार्यकारी प्रधान होते हैं। ये जो है ना कोई भी जो विभाग होता है, कोई जो विभाग का आवंटन, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल कहें सड़क एवं परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, कोई भी विभाग दे दिया तो उस विभाग का जो है ना ये सर्वोच्च कार्यकारी प्रधान होता है। यानी उस विभाग में सभी निर्णय जो है ना इन्हीं के द्वारा लिया जाएगा और इसको उस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी के रूप में जो है ना ये जो है ना कैबिना मंत्री होंगे, कैबिनेट रैंक के मंत्री होंगे। एवं जो है ना नीतिगत निर्णयों के जो संदर्भ में इनके विचार को प्राथमिकता दी जाएगी और जो है ना नीतिगत जो है ना निर्णय, यानी जो ना जो निर्णय सही होगा, तर्क संगत जो है ना जो नियम, जो उस परिस्थिति के अनुसार जो नियम तर्क संगत और जो नीतिगत होंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए जो ना हमारे भारतीय संविधान का पालन करते हुए जो जो निर्णय लिए जाएंगे, उस निर्णय को जो ना उसके संदर्भ में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनके विचारों को जो ना प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो कैबिनेट रैंक के मंत्री होंगे, जो संवैधानिक रूप से जो सही होना चाहिए, नीतिगत जो निर्णय लिया जाएगा उसको जो ना प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेते समय कैबिनेट मंत्री की जो है ना राय लेता है। अगर मुख्यमंत्री को कोई जो है ना फैसला लेना रहा, मुख्य फैसला लेना रहा, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, मुख्यमंत्री जो है ना इन कैबिनेट मंत्रियों से जो है ना जो विभाग जो इनको सौंपे गए उन विभाग के जो है ना मंत्रियों से क्या करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, राय लेते हैं। उसके बाद जो है ना उसको जो है ना उस निर्णय को जो है ना वो सुनाते हैं या निर्णय पे जो है ना निर्णय देते हैं। फिर जो है ना आगे जैसे देखते हैं, कैबिनेट मंत्रियों को जो है ना ही जो है ना कैबिनेट का सदस्य कहा जाता है। ये जो है ना कैबिनेट जो मंत्री होते हैं इन्हीं को जो है ना कैबिनेट सदस्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे की बात की जाए तो जो विभागों में बांटा गया, तो प्रथम स्तर के तो हम लोग देख चुके हैं। अब द्वितीय स्तर में जो है ना राज्य मंत्री जो आते हैं उनके विषय में हम देखते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं मंत्रिपरिषद एवं जो है ना मंत्रिमंडल में अंतर। अगर मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं और मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, उन दोनों में डिफरेंस बताया गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद, द काउंसिल ऑफ जो है ना मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो उसमें क्या कहा गया है, द काउंसिल ऑफ जो है ना मिनिस्टर्स की बात की गई है। यानी एक बड़ी संस्था है, यह जो है ना एक बड़ी संस्था है। ठीक है, मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें मंत्रिमंडल स्तर के जो है ना मंत्रिमंडल स्तर के कौन होते हैं, मंत्री होते हैं। राज्य स्तर के जो है ना मंत्री होते हैं और जो ना राज्य स्तर के मंत्री को ही जो है ना स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। राज्य मंत्री शामिल होते हैं और इसमें जो है ना राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में ये सभी होते हैं। जबकि जो है ना बात की जाए मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल में जो है ना द कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद की एक छोटी इकाई है, जिसमें सिर्फ मंत्रिमंडल स्तर के जो है मंत्री यानी जो है कैबिनेट मंत्री जो है ना शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में जो है मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जो है मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के जो है ना सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। ये जैसे कि मंत्रिमंडल बताएगा, तो मंत्रिमंडल कहाँ हम लोग को देखने को मिलता है, तो जो केंद्र की सरकार जो होती है वहाँ पे हमें जो है ना मंत्रिमंडल देखने को मिलती है। और उसका संविधान में चर्चा अगर की गई है, पूछा जाए कि संविधान में मंत्रिमंडल की चर्चा कहाँ की गई है, ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन बना हुआ है इस पे। ठीक है, तो ये जो है ना संविधान में अगर मंत्रिमंडल की चर्चा की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 352 में बताया गया है। यानी जब आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तब जो है ना मंत्रिमंडल से जो सलाह लिए जाते हैं उस समय के बारे में जो है ना उस भारतीय संविधान में जो है ना 352 में जो है ना आर्टिकल 352 में जो है ना इसका जो है ना चर्चा किया गया कि एक मंत्रिमंडल हो और उससे जो है ना चर्चा मशवरा सलाह मशवरा करने के बाद जो है ना इस तरह के फैसले लिए जाए। तो ये जो है ना केंद्रीय स्तर के होते हैं और ये जो है ना राज्य स्तर के होते हैं। मंत्रिपरिषद को जो है ना द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। ये एक बड़ी संस्था है जिसमें जो है मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य के जो है मंत्री, मंत्रिमंडल के स्तर के जो है मंत्री यानी एमपी वगैरह जो होते हैं वो होते हैं। राज्य स्तर के मंत्री एमएलए वगैरह वो भी होते हैं। स्वतंत्र प्रभार इनको दे दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार मतलब अपना एक जो विभाग दिया जाता है उस विभाग का जो है ना वो स्वतंत्र रूप से जो है ना
कार्य करते हैं, सारा डिसीजन जो है वो स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं, वो कहा गया स्वतंत्र प्रभाव। राज्य मंत्री शामिल होते हैं, साथ ही साथ राज्य के जो मंत्री होते हैं वो भी शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल द कैबिनेट मंत्रिपरिषद की एक छोटी इकाई है, जिसमें जो है सिर्फ मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जो है ना मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य हो यह जरूरी नहीं है। तो आगे की बात की जाए तो आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं तो आगे में क्या बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं तो आगे हम लोग क्या देखने को मिलता है, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार। अब हम लोग देखते हैं राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के विषय में देखते हैं। हम लोग देखते हैं राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के विषय में देखते हैं। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिनिस्टर ऑफ जो है ना स्टेट्स, इसके विषय में देखते हैं। इनको जो है ना इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। ये मंत्रिपरिषद में जो ना मंत्रिपरिषद में ये दूसरे स्तर के जो है मंत्री होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें जो है ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं। वस्तुतः तो ये जो है कबीना मंत्री के जो है सहायक होते हैं, यानी जो है कबीना मंत्री जो है ऊपर हम लोग देखें उनके जो है ये सहायक के रूप में जो है कार्य करते हैं। यानी कोई जो है सलाह मशवरा, कोई डिसीजन वगैरह लेने में ये उनको जो है सलाह देने का काम करते हैं। किंतु यदि कोई जो है ना उप विभाग ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो उसका प्रभार स्वतंत्र रूप से जो है ना किसी राज्य मंत्री को दे दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए उप विभाग की बात की गई, यानी कोई विभाग है उसका भी अगर उप विभाग बनाया गया है तो उस कंडीशन में ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर वो रहा, उप विभाग बना हुआ उसका ज़्यादा दायरा, उसका फैला हुआ दायरा है जिसको जो है वो अकेले संभाल नहीं पा रहा, उस स्थिति में क्या करेगा, उसका उप विभाग बना देगा। और उस उप विभाग को चलाने के लिए कोई ना कोई फिर उसके स्तर पे भी कोई ना कोई तो अध्यक्ष होना चाहिए ना। तो उप विभाग को जो है ना ये जो है ना क्या करते, तो स्वतंत्र जो है ना स्वतंत्र उसका जो है ना प्रभार क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से किसी राज्य मंत्री को दे दिया जाता है। तो उप प्रभार उप विभाग जैसे बनाया जाता है उसको जो है ना किसी राज्य मंत्री को जो है ना उसका विभाग को सौंप दिया जाता है कि आप इसको संभालिए और इसकी रिपोर्ट जो है ना आप हमें समय समय पे करते रहिएगा। वहीं बात करें तो आप देखते हैं कि राज्य मंत्री तीसरे स्तर का जो मंत्री है वो राज्य मंत्री है। तो इसके विषय में देखते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, इसके विषय में क्या कहा गया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बताया गया है। इसके विषय में हम लोग देखते हैं मंत्रिपरिषद में ये तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं। अगर मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो ये मंत्रिपरिषद में ये तीसरे नंबर के जो ना तीसरे स्तर के जो ना तीसरे स्तर के जो ना मंत्री होते हैं। ये कबीना मंत्री के जो ना सहायक होते हैं और साथ ही साथ जो ना ये कबीना जो मंत्री होते हैं उसके जो है ये सहायक के रूप में कार्य करते हैं। इनकी अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल जो है ना मंत्रिपरिषद का भविष्य मुख्यमंत्री के भविष्य के साथ जुड़ा होता है। यानी मंत्रिपरिषद का जो भविष्य होगा, जितने दिनों तक मंत्रिपरिषद चले वो उन्हीं के साथ साथ जो है मुख्यमंत्री के भविष्य के साथ जो है जुड़ा होता है। इनके जो है ना भविष्य क्या होता है, इनका कार्यकाल, राज्य मंत्री का कार्यकाल जो है ना मंत्रिपरिषद का भविष्य के साथ जो है ना मुख्यमंत्री के भविष्य का साथ जुड़ा होता है। यानी मंत्रिपरिषद जानते हैं कि जब तक रहेगा, जब तक गवर्नमेंट जो है ना बहुमत में रहेगा तब तक ही जो है ना इनकी सरकार चल सकती है। तो इनका भविष्य जो है इनके साथ ही जुड़ा हुआ है। यानी आज अगर इनका बहुमत खत्म हो जाएगा तो ये जो है ना मिनिस्टर राज्य जो है ना मिनिस्टर जो बने हैं राज्य मंत्री, ये भी जो है ना विभाग से जो है ना समाप्त हो जाएगा, ये विभाग भी समाप्त हो जाएगा और फिर जो है ना दोबारा नियुक्ति करना पड़ेगा। तक जो है ना कार्यरत रहता है जब तक कि मुख्यमंत्री पद पर बना रहता है। जब तक इनका मुख्यमंत्री रहता है तब तक ही जो है ना राज्य मंत्री भी रहते हैं। यानी जो है ना कोई जो है ना नियमित अगर समय की बात की जाए तो नियमित टाइम पीरियड जो है इनका नहीं है कि इनका कार्यकाल कितने टाइम का होगा। जितने टाइम तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे उतने ही टाइम तक जो है ये इनका कार्यकाल रहेगा। और जैसे मुख्यमंत्री का बहुमत अगर खत्म हो जाता है विधानसभा से, तो वैसे ही जो है ना मुख्यमंत्री को जो है ना पद से हटा दिया जाएगा और वैसे ही साथ जो है ना राज्य मंत्री को भी जो है ना उनके विभाग से स्वतंत्र कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने या बर्खास्त होने से जो है ना मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री गवर्नमेंट का मुख्यमंत्री जो है ना स्टेट झारखंड का जाकर मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वर्तमान समय में, वो अगर जो है ना किसी तरह त्याग पत्र देती है या तो फिर उनको अगर बर्खास्त कर दिया गया तो वो जो जिस मंत्रिमंडल के जो है ना वो जो है ना मुख्य थे मुख्य जो ना थे वो जो है ना उनका जो है ना मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, पूरी तरह से जो है ना समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, पद से हटा दिया जाएगा और साथ ही साथ उनका मंत्रिमंडल जो ना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर जो है ना दोबारा चुनाव कराया जाएगा टाइम पीरियड को देखते हुए, और जो है ना फिर आगे जो है ना फिर मंत्रिपरिषद का दोबारा से गठन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद के कार्य। अगर बात की जाए कि मंत्रिपरिषद के कार्य क्या होते हैं, तो देखते हैं संविधान के अनुसार क्या कहा गया कि मंत्रिपरिषद का कार्य जो है ना राज्यपाल को उसके कार्यों में जो है ना परामर्श एवं सहायता देने हेतु जो है ना संविधान के अनुसार देखें तो मंत्रिपरिषद का क्या कार्य है कि इनका जो है ना कार्य है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में परामर्श, यानी राज्यपाल कोई अगर कार्य कर रहा तो उस कार्य को करने हेतु जो ना जो सलाह मशवरा की आवश्यकता होगी वो परामर्श जो है ना मंत्रिपरिषद जाकर उनको दे। परंतु जो है ना ये जो है ना संवैधानिक रूप से, परंतु जो है ना वास्तव में शासन का सारा कार्य जो है ना मंत्रिपरिषद ही करता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, रियलिटी में अगर देखा जाए तो शासन का सारा जो है ना कार्य कौन करता है, यही जो है ना मंत्रिपरिषद ही करता है। और लास्ट में जो है ना कोई भी विधेयक हो या कोई बिल हो, उसको पास करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जो होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना उस पर क्या करते हैं, अपना हस्ताक्षर करते हैं, अपना सहमति प्रदान करते हैं। अब बताया गया मंत्रिपरिषद के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। मंत्रिपरिषद के क्या क्या कार्य होते हैं, उन कार्यों को जो है यहाँ पे दर्शाया गया, दिखाया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं मंत्रिपरिषद के क्या कार्य होते हैं। मंत्रिपरिषद ही जो है ना राज्य शासन की नीति का निर्धारण करता है। मंत्रिपरिषद ही जो है ना राज्य के शासन का, राज्य जो में जो प्रशासन चलता है, जो शासन चलता है, जो नियम रूल रेगुलेशन वगैरह, जो विधायक वगैरह लाया जाता है, जनहित की जो है ना बात की जाती है, के जनहित के लिए जो है ना जो भी बिल विधेयक जो है ना पास करवाए जाते हैं, उनके जो है ना समस्याओं को जो है ना रखा जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान जो किया जाता है, वो सभी जो है ना मंत्रिपरिषद ही राज्य शासन की जो है ना नीति का निर्धारण करता है। वो उसका सभी का जो है ना निर्धारण कौन करता है, मंत्रिपरिषद ही जो सभी का जो है ना निर्धारण करता है कि शासन की नीति कैसा हो, नहीं हो, लोगों की समस्याएं क्या, उनका समाधान क्या हो, उन सभी बातों को मंत्रियों के द्वारा ही जो है ना विधानमंडल में जो है ना विधेयक पेश किए जाते हैं। अब यही मंत्री क्या करते हैं, कोई भी विधेयक जो है ना लाना रहता है, चाहे जैसे कि अभी वर्तमान समय में चल रहा है 1932 का खतियान चल रहा है, तो 1932 का खतियान को ही अगर लाना हो तो कौन वो ला सकता है, ये विधान जितने मंत्रिपरिषद में जितनी मंत्रियां हैं, एमएलए वगैरह जितने चुने हुए हैं, एमएलए एमपी जितने हैं, वो ही सभी जो है ना क्या करेंगे, एमएलए वगैरह क्या करेंगे, विधेयक लाएंगे। और वही विधेयक को जो है ना वो जो ना वहाँ से राज्य गवर्नमेंट से जो है ना स्वीकृति दिलाएंगे और उसी विधेयक को काम करने के लिए जो ना ये काम करते हैं। मंत्री हमारे जन सेवा के लिए जो है ना अपना क्या करते हैं, विधेयक बनाते हैं। जैसे अभी डिमांड में चल रहा था 1932 का खतियान, तो वो कौन बनाते हैं, विधानमंडल भी बनाते हैं। यही जो है ना एमएलए वगैरह मंत्री जो होते हैं वही जो है ना इसको बनाते हैं। आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद जो है ना राज्य का वार्षिक बजट तैयार करता है। वही मंत्री जो है ना मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो क्या करते हैं, राज्य का बजट बनाते हैं। यानी राज्य में हमें विकास कार्य करने हैं तो किस क्षेत्र में कितने रुपए हमें खर्च करने हैं, ये सभी को निर्धारित करता है, यही मंत्रिपरिषद निर्धारित करता है। किस सेक्टर में हमें कितना खर्च करना है, अपने राज्य को किस प्रकार जो है ना डेवलपमेंट करना है राज्य में, ये सभी जो है ना कौन करता है, मंत्रिपरिषद ही करता है। मंत्रिपरिषद के सलाह से ही जो है ना राज्यपाल महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तियां करता है। मंत्रिपरिषद देखिए, हम लोग जो ना कोई भी वैकेंसी की मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि भाई हमें वैकेंसी, हमें रोजगार चाहिए, कुछ आप रोजगार के निकालिए, तो वो कौन करता है, मंत्रिपरिषद। जो मंत्रिपरिषद होते हैं उन्हीं के जो है ना सलाह से, यानी मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री भी होते हैं, सब कोई होते हैं, तो वही सब जो है ना सलाह मशवरा करके क्या करते हैं, राज्यपाल को जो है एक पत्र देते हैं और पत्र में कहते हैं कि मुझे इस विभाग में जो है इतनी नियुक्तियां करना है, प्रशासनिक नियुक्तियां करनी है, तो आप इस विभाग को जो है स्वीकृति दे कि ये नियुक्तियां जो है ना जल्द से जल्द जो है ना लाया जाए। उसके लिए जो है ना कौन जिम्मेदार होता है, यहाँ के मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का मुख्य कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। जिसके कारण हम लोग जो है ना कोई भी जॉब और वैकेंसी निकालने के लिए गुहार किससे लगाते हैं, मुख्यमंत्री से। जैसे हेमंत सोरेन वगैरह अभी वर्तमान टाइम में, तो हम लोग रोजगार मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, अपने राज्य के मुख्यमंत्री से मांगेंगे। चाहे ये हमारा राज्य हो या तो फिर कोई भारत के अन्य 28 राज्यों में से हो, सभी राज्यों के लिए जो है यही नियम पॉलिसी है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं तो झारखंड का
प्रथम जो है ना मंत्रिमंडल, अगर झारखंड में बात की जाए तो झारखंड का जो ना प्रथम जो मंत्रिमंडल बना था उसके विषय में आइए हम लोग अब देखते हैं। प्रथम जो है ना मंत्रिमंडल यानी अभी नहीं, जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो जब झारखंड जो है ना आज़ाद हुआ था उसके बाद जब चुनाव हुआ था और प्रथम जो है ना मंत्रिमंडल बना था उसके संदर्भ में ये है। वर्तमान वाला संदर्भ अलग है, वर्तमान में क्यों कौन है नहीं है, इसको कोई भी जब एग्जाम झारखंड रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उससे पहले जो है एक बार गूगल में सर्च करके इसके बारे में आप डिटेल्स में जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि ये अपडेट होते रहता है। तो देखिए प्रथम जो है ना मंत्रिमंडल बना था, ये तो अभी अपडेट कुछ इसमें होगा नहीं, लेकिन वर्तमान करंट की जो अगर विभाग कौन मंत्री कौन विभाग में है उसके विषय में जानना हो तो हमें इसके बारे में करंट से इसको अपडेट कर लेना है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उससे पहले एक बार करंट में अपडेट कर लेना है। तो सबसे पहला जो मंत्रिमंडल बना था, जो झारखंड जो है ना राज्य बना था उस समय की बात करें तो उस समय जो है ना देखते हैं कबीना मंत्री में देखते हैं सर्वप्रथम नाम आता बाबूलाल मरांडी का। ये क्या था, उस समय जो ना मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, मुख्यमंत्री बने थे ये बाबूलाल मरांडी, झारखंड के प्रथम जो है ना चुनाव हो गए, जो इनको जो ना ये मंत्री बने थे और इनके अंडर में कौन कौन से विभाग दिए गए थे। जानते हैं कि कोई भी मंत्री होता है, चाहे राज्य स्तर पे जो है ना, राज्य स्तर पे हम लोग बात करेंगे तो सीएम की बात करेंगे, वहीं जो है ना केंद्र के स्तर पे बात करें, केंद्र के स्तर पर बात की जाए तो वही जो है ना शक्तियाँ क्या पीएम के संदर्भ में भी लागू होंगी। तो जैसे जो है ना यहाँ देखते हैं कि बाबूलाल मरांडी, इनको कौन कौन से विभाग थे, मुख्यमंत्री ये बने और इनको जो है गृह विभाग दिया गया, कार्मिक, सूचना, जनसंपर्क तथा सभी आवंटित जो है ना विभाग, ये जो है ना तमाम विभाग जो सूचित किया गया, ये विभाग इनको दिया गया। और साथ ही साथ जो विभाग अभी बने भी नहीं है और भविष्य में अगर बन सकते हैं उन सभी विभागों को भी जो है ना प्रथम रूप में अगर देखा जाए तो प्रथम जो है ना हकदार के रूप में देखा जाए तो वो जो है ना राज्य में देखा जाए तो राज्य में सीएम को दिया जाता है, तथा केंद्र में जितने भी अभी मान लीजिए विभाग है और उन विभाग में जो नियुक्तियां जो मंत्री वगैरह हैं उनको छोड़ दिया जाए और अन्य कोई भी भविष्य में विभाग बनेगा तो उसका अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, उसका अध्यक्ष जो है ना वर्तमान जो पीएम रहेंगे उसको बना दिया जाएगा। जैसे पीएम केयर्स वगैरह जो बनाया गया था कोविड के समय, तो उसका जो है ना विभाग का जो है ना सब किसके अंडर रखा गया था, तो उसका विभाग को जो है ना प्रधानमंत्री के अंतर्गत रखा गया था। यानी जो अभी विभाग चल रहे हैं और जो भविष्य में हो सकता है कोई विभाग बने, उन सभी विभागों को जो है ना परिस्थितियों के अनुसार जो विभाग बनेंगे वो सभी जो है ना राज्य में देखा जाए तो सीएम के अंदर आएंगे और केंद्र में देखा जाए तो पीएम के अंदर आएंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर के अंदर आएंगे। तो इनको जो ना दिया गया था गृह, कार्मिक, सूचना और जनसंपर्क विभाग आवंटित किया गया था। वहीं जो है ना प्रथम जो है ना मंत्रिमंडल में बात करिए तो यमुना सिंह जो थे इनको जो ना वन एवं जो है ना पर्यावरण विभाग दिया गया था। देवदयाल जो है ना कुशवाहा की बात की जाए तो इनको जो है ना कृषि विभाग दिया गया था। फिर देखें मृगेंद्र प्रताप सिंह की बात की जाए तो इनको जो है वित्त विभाग सौंपा गया था। रामजी लाल सारडा की बात की जाए तो इनको विधि विभाग दिया गया था। चंद्रमोहन प्रसाद की बात की जाए तो इनको मानव संसाधन जो है विभाग दिया गया था, मानव संसाधन विभाग। ठीक है, यानी मानव संसाधन जो है ना जितने भी मानव संसाधन हो रहे बच्चे, माताएं, बड़े, युवा वगैरह, उन सभी का जो है ना इसके अंतर्गत रखा गया था। फिर बात करें अर्जुन मुंडा को जो है ना कल्याण विभाग सौंपा गया था। आगे बात की जाए तो देवी धन बेसरा की बात की जाए तो इनको जो है ना खाद्य आपूर्ति, वाणिज्य, मत्स्य, पशुपालन, ये जो है ना विभाग इनको सौंपा गया था। वही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रघुवर दास का नाम आता है, इनको जो है ना श्रम नियोजन एवं जो है ना प्रशिक्षण विभाग जो है ना सौंपा गया था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे कौन कौन से विभाग और किसको दिए गए हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं तो अब देखते हैं कि पशुपतिनाथ सिंह, जिसको हम पीएन सिंह के नाम से जानते हैं, पीएन सिंह जो ये अभी पीएन सिंह ये जो है ना वर्तमान में जो है ना एमपी भी है। पशुपतिनाथ सिंह को जो है ना पीएन सिंह के नाम से भी जानते हैं, इनको जो है ना उद्योग विभाग दिया गया था। ठीक है, वहीं जो है ना सगनू भगत की बात की जाए तो इनको जो है ना भवन निर्माण एवं जो है ना परिवहन विभाग दिया गया था। वहीं सुदेश महतो की बात की जाए तो इनको जो है ना पथ निर्माण विभाग दिया गया था। समरेश सिंह की बात की जाए तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विभाग दिया गया था, यानी साइंस एंड टेक का विभाग दिया गया था। ठीक है, वहीं लालचंद महतो की बात की जाए तो इनको जो है ऊर्जा विभाग सौंपा गया था। जोवा मांझी की बात की जाए तो इनको पर्यटन, महिला एवं जो है बाल कल्याण विभाग दिया गया था। मधु सिंह की बात की जाए तो इनको राजस्व भूमि सुधार विभाग दिया गया था।
वहीं रामचंद्र केसरी की बात की जाए तो इनको जो है ना जल संसाधन एवं जो है ना संसदीय कार्य सौंपा गया था। ठीक है, संसदीय कार्य इनको सौंपा गया था। ये जो है ना सभी विभाग जो है ना इनको जो है ना सौंपे गए थे। ठीक, और ये जो है ना यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग जो है ना 17 इनके मंत्रिमंडल में कितने लोग रखे गए हैं, 17 लोग रखे गए हैं। लेकिन हम लोग ने क्या पढ़ा कि हम लोगों ने पढ़ा कि 91 जो ना संविधान संशोधन अधिनियम 91 संविधान अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम जो बना था वो 2003 में लाया गया था। 2003 में लाया गया था, जिसके अंतर्गत कहा दिया है जितना कुल संख्या विधानसभा की जितनी कुल सीटें हैं उनका जो है ना सिर्फ और सिर्फ 15% जो ना मंत्रिपरिषद में जो है ना लोग हो सकते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग 17 है। 17 होने का रीजन ये है कि जब झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना तो उस समय जो है ना 17 लोग रखे गए थे। लेकिन जैसे ही ये बिल 2003 में आया उसके उपरांत जो है ना अब जितने भी जो है ना मंत्रिपरिषद में लोग होंगे वो कितने होंगे, मात्र 12 होंगे। और ये जो है ना प्रथम बना था उस समय जो है ना झारखंड अलग होके बना ही था 15 नवंबर 2000 को। इसी कारण बस जो है ना यहाँ पे 17 जो है ना लोग मुख्यमंत्री समेत जो है ना 17 लोग देखने को हमें मिलता है। जैसे ही अभी करंट वर्तमान में हम लोग चर्चा करेंगे तो वर्तमान में देखेंगे कितने मिलेंगे हमें, मुख्यमंत्री समेत मिला के 12 मिलेंगे। क्योंकि जो है ना 91 जो है ना संविधान संशोधन विधेयक जो है ना बिल लाया गया था 2003 को, उस बिल के तहत जो है ना राज्य में जो है ना 15% एवं जो है ना केंद्र में भी 15% कुल सीटों का जो है ना 15% कर दिया गया है। यानी जो है ना अगर लोकसभा की सीटों का देखें 545 में से 15%, और यहाँ जो है ना 81 जो है ना 82 सीटें जो है एंग्लो इंडियन को मिला के 82 सीटों में से जो है ना 15% ही रह सकता है, मंत्रिपरिषद में रह सकता है, उसमें जो है ना सीएम सहित, मुख्यमंत्री सहित। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एक मिला आया भी था यूपीएससी में देखा जाए तो उसमें पूछा गया था कि जो है ना ये मंत्रिपरिषद जो होता है मंत्रिपरिषद में कितने लोग हो सकते हैं, तो पीएम सहित 15% हो सकते हैं या तो फिर पीएम को छोड़ के 15% हो सकते हैं। इस तरह का बैक ईयर का क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछने की संभावना बन सकती है, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मुख्यमंत्री सहित जो है ना झारखंड में 12 लोग जो है ना ये जो है ना मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। ये जो है ना प्रथम रहा था जब ये बिल नहीं आया था, उस समय से पहले का रहा 2000 में रहा, और ये बिल 2003 में आया। इसी कारण बस जो ना यहाँ 17 जो है ना लोग कैंडिडेट को विभाग में रखा गया है, अन्यथा जो है वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ हमें 12 देखने को मिलेंगे। वही जो है स्टार मार्क किया गया। स्टार मार्क में कहा गया कि आवंटित को जो है ना अन प्लस जो है ना आवंटित जोड़ के जो है ना अगर इसका संधि विच्छेद करें तो आवंटित का संधि विच्छेद क्या होगा, अन प्लस जो है ना आवंटित होगा। तो इसको जो है ना इस विभाग को जो है ना वैसे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हो, जो स्टार मार्क किया गया है, वैसे जो ना विभाग है जिसको किसी को अभी तक आवंटित नहीं किया गया, वो जो ना काल समय परिस्थिति के अनुरूप जो है वो विभाग का जो है निर्माण होगा। तो वो विभाग जो है ना किसके दायरे में, सर्वप्रथम देखें तो राज्य में के स्तर पर देखें तो राज्य के जो है ना मुख्यमंत्री होंगे उसके संदर्भ में पहले आएगा, और केंद्र में देखें तो पहले जो है ना प्राइम मिनिस्टर जो पीएम रहेंगे हमारे प्रधानमंत्री उसके संदर्भ में आएंगे। जैसे कोविड के समय ही आया था तो उसमें क्या किया गया था, पीएम केयर्स जो बनाया गया था उस किसके अंतर्गत डालेंगे, तो डायरेक्टली उसको जो है ना प्रधानमंत्री के अंतर्गत डाल दिया गया। क्योंकि उस समय जो है ना पीएम केयर्स जैसी कोई संस्था बनेगी इसका किसी को अंदाजा नहीं था, अनुमान नहीं था, इसी कारण बस। तो आज की क्लासेस में हम लोग मंत्रिपरिषद को कंप्लीट देख चुके हैं। आगे की क्लासेस में हम लोग जो है ना विधायिका को पढ़ेंगे। विधायिका ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर है। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं रखते हैं। अगर आपको मेरी क्लासेस अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जो ना आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, और साथ ही साथ इसमें अगर कोई भी अगर डाउट आपको हो तो उसको जो है ना आप कमेंट बॉक्स में इसको डाउट को डाल दें, उसका जो है ना हम रिप्लाई देने का ज़रूर रिप्लाई देंगे और उसका जो है ना सॉल्व किया जाएगा। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं रखते हैं। लवासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।